आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। दिल्ली में रह के हमें कभी जाना ही नहीं। हमारे लोग गांव देहात में आज भी शोषण अत्याचार चल रहे हैं। पूरे देश में किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई और भाई चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे व्यक्ति थे जो वहां पर पहुंचे और बहन को न्याय दिलाने का काम करा। मेरे को जब पता लगा हमारी स्थिति क्या है, हम शहर में, हम गांव के लोगों के बारे में देख ही नहीं पा रहे। मीडिया हमें क्या दिखा रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा। ठेका व्यवस्था में करा जा रहा है, निजीकरण में करा जा रहा है, पर परमानेंट नहीं किया जा रहा। तो ऐसा क्या फायदा है उस पार्टी के साथ जुड़ने का, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का। जब कम में संघर्ष की बात आएगी तो आप दिखाई नहीं दोगे, किसी के साथ शोषण हो रहा होगा तो आप दिखाई नहीं दोगे। ये पुराने चोर हैं भाई साहब, मैं तो आज खुल के कह रहा हूँ, पुराने चोर हैं ये मन चुके खिलाड़ी हैं। चंद्रशेखर भाई पे झूठे मुकदमे लगे, समाज की बातें तो रख रहे हो आप, समाज की पीड़े तो समझने जा रहे हो आप। आपको पकड़ के जेल में बंद कर भाई क्यों कर रहे हो आप जेल में बंद? भाई के साथ ही हैं मरते दम तक। हमारी पहली और आखिरी वोट आजाद समाज पार्टी के लिए रहेगी। बीएसपी के अंदर सिर्फ और सिर्फ बहन जी के मैं नेता है हमारी, तो उसके नीचे जितने पदाधिकारी हैं सब सारे चोर हैं, काम नहीं करेंगे, दोस्त ईवीएम को देंगे। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेट्रिक न्यूज़। दर्शकों, आप सभी को पता भी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए और लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद नगीना से चुनाव लड़े और वहीं दूसरी तरफ ऐतिहासिक जीत हासिल की। अब इन लोकसभा चुनाव के बाद कुछ विधानसभा सीटें रिक्त हो गई हैं क्योंकि जो विधानसभा के विधायक थे वो अब सांसद बन गए हैं। हमारे भारत में जितने भी चुनाव होते हैं सभी जातीय समीकरणों पर चुनाव होते हैं। चाहे भारत में लोग कितना भी कहें कि जाति व्यवस्था खत्म हो गई, लेकिन जब चुनाव की बारी आती है तो जातीय व्यवस्था और जातीय समीकरण सभी देखने को मिल जाती है। एक ऐसा वोट बैंक है, एक ऐसी जाति है, वाल्मीकि समाज एक ऐसा समाज है जिसको भाजपा का कट्टर वोट बैंक कहा जाता है। लेकिन वहीं गाजियाबाद के उपचुनाव में एक ऐसी ही अलग चीज़ देखने को मिली है क्योंकि इस बार वाल्मीकि समाज जो है भाजपा का साथ छोड़ रहा है। क्यों छोड़ रहा है, क्या कारण है, किसका साथ दे रहा है, वाल्मीकि समाज के लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अंकित वाल्मीकि है और मैं यहीं का निवासी हूँ, गाजियाबाद का। अंकित भाई, मुझे आप एक बात बताइए, भाजपा के कट्टर समर्थक थे कभी? जी हाँ, पहले भाजपा में ही कट्टर समर्थन थे और मैं क्यों थे भाजपा के कट्टर समर्थक? हमें ये लगता था कि भाजपा हमारे समाज का जो है उद्धार कर देगी और समाज को प्रगतिशील उद्यान पर ले जाने का काम करेगी। क्या ऐसा कुछ नहीं किया। और अभी मैं बता दूं, वाल्मीकि समाज के यहाँ पर नगर निगम के अंदर सफाई कर्मचारी हैं और हम वैसा बताया जाता है कि तमाम जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं बीजेपी का कट्टर वोट बताया जाता है और है भी भारतीय जनता पार्टी में कई वाल्मीकि समाज के लोग हैं। पर वही वाल्मीकि समाज के लोग जब उनके हक और अधिकारों की बात आती है तो उन्हें वो हक अधिकार मिल नहीं पाते और वो धरना प्रदर्शन नगर निगम पर करते हैं। उनकी जो है सफाई कर्मचारियों की सैलरी तक नहीं बढ़ी जा रही, उन्हें ठेका व्यवस्था में करा जा रहा है, निजीकरण में करा जा रहा है, पर परमानेंट नहीं किया जा रहा। तो ऐसा क्या फ़ायदा है उस पार्टी के साथ जुड़ने का, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का, जब हमारे किसी का भला नहीं है उसके अंदर। आपको कब फील हुआ कि आपको भारतीय जनता पार्टी का समर्थक नहीं होना चाहिए? और हो जब आप समर्थक थे तो गलती हो गई थी समर्थक होकर के? जी, बहुत बड़ी गलती हो गई थी और हम जो गलती भी कहेंगे ऐसे कि हम तो एक नादान बालक बुद्धि थी और हम अपने बड़ों के साथ चलते थे और जैसे वो कहते थे तो बीजेपी में थे, बीजेपी के ही थे वे और उनके पीछे पीछे हम भी पूंछ पकड़ कर चल दिया करते थे। जब हमें एहसास हुआ कि कोई सम्मान नहीं है और देखा अपने नेताओं को कि भाई मंच पर इनकी वैल्यू नहीं है बैठने की, और जब बड़े बड़े लोग आते हैं बैठते हैं मंचों पर तो वो नीचे आके बैठ जाते हैं और हमारे लोगों को मंच पर तक नहीं बिठाया जाता। तो हमें फील हुआ तो हमने जब भी भाजपा का साथ छोड़ा और अपने आजाद समाज पार्टी के साथ भीम आर्मी के साथ हम जुड़ गए। क्यों जुड़ गए? भीम आर्मी के साथ जुड़ने का सबसे मेन कारण ये रहा कि जब बहन बनी से वाल्मीकि पे अत्याचार, शोषण अत्याचार हुआ हाथरस के अंदर, उन्हें जीप काट के बेरहमी से मार दिया, रात को जला दिया गया, तो पूरे देश में किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। और भाई चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे व्यक्ति थे जो वहाँ पर पहुँचे और बहन को न्याय दिलाने का काम करा और आंखों में आग डाल के वहाँ कहा प्रशासन से कि हमारी बहन को न्याय नहीं मिला तो पूरे देश में चक्का जाम कर देंगे। इस बात से प्रभावित हुए थे आप? इस बात से बहुत प्रभावित हुए और भाई का हमने हाथ थामा और अब लगातार प्रयास कर रहे हैं भाई के साथ काम करने के लिए। हाथ कुछ टाइम के लिए थामा है, थामते रहेंगे आगे तक? थाम लिया जिंदगी भर के लिए, भाई के साथ ही हैं मरते दम तक। हमारी पहली और आखिरी वोट आजाद समाज पार्टी के लिए रहेगी और भाई के लिए तन मन धन और खून देने की भी नौबत है तो भाई के साथ खड़े हैं। भाजपा वालों को क्या होगा? भाजपा वालों को कुछ नहीं होगा, वो बस एक ऐसा है गुप्त रोग जैसा होता है, वो ना तो किसी को बताया जाए ना सहा जाए, बस अंदर ही अंदर ये सहा जा रहा है। बस यही हाल है। हमारे जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं ना, गुप्त रोग में शिकार हो चुके हैं, बस वो पीड़ा अंदर ही अंदर पी जा रहे हैं। दुख तो ना भी है पर वो जाहिर नहीं कर पा रहे सामने वाले के लिए। मेरा नाम शिव कुमार चावला है। शिव कुमार जी, मुझे आप एक बात बताइए, भाई ने बता तो दिया कि भाजपा का साथ छोड़कर गए, आप किसके साथ थे पहले? मैं पहले भाजपा में ही था। आप भी भाजपा में थे? क्या पद था? पद नहीं था, वैसे ही एक समर्थक थे? कार्यकर्ता के हमसे, जैसे दिल्ली में रहा करते थे पहले, तो मेरे को यहाँ गाजियाबाद में 15 साल हो गए रहते हुए। भाजपा के समर्थक क्यों थे आप मुझे बताइए? भाजपा के समर्थक देखिए, कांग्रेस थी, कांग्रेस ने 50 साल उनको कार्यकाल को हो गए। जब लोकतंत्र स्थापित हुआ बाबा साहब के संविधान के अकॉर्डिंग, जब कानून बना, संविधान बना, तब ये राजनीति शुरू हुई। तो कांग्रेस शुरू से थी, 50 साल उन्होंने राज किया, लेकिन उन्होंने करप्शन के अलावा कुछ नहीं सिखाया। हम भी थोड़े विचारधारा में आज ठीक थे,
फिर नास्तिक हुए हम। बीमार में सब्बीरपुर कांड हुआ था, और जब हमारे सहारनपुर में लोगों के दलितों के घर जलाए गए थे, वहाँ चंद्रशेखर भाई ने जिन तरीके से, जहाँ से जन्म हुआ भीम आर्मी का, और चंद्रशेखर भाई के नेतृत्व में वहाँ पे पूरे समाज एक होके, हमारा वाल्मीकि समाज, जाटव समाज, पूरा बहुजन समाज एक होके ठाकुरों के जब उन पे कांड हुआ, मेरे को जब पता लगा हमारी स्थिति क्या है। हम शहर में, हम गांव के लोगों के बारे में देख ही नहीं पा रहे। मीडिया हमें क्या दिखा रहा, कुछ पता ही नहीं चल रहा। मीडिया दिखा रहा भाई मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, ये कांग्रेस अच्छा काम कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, कोई अच्छा काम नहीं करे। दलितों को इनको सिर्फ वोट चाहिए। पर दिल्ली में रह के हमें कभी जाना ही नहीं। हमारे लोग गांव देहात में आज भी शोषण अत्याचार चल रहे हैं। पानी का घड़ा छूने पे जिनके हत्याएं हो जाती हैं, बुलेट पे बैठने पे हत्याएं हो जाती हैं, ऐसे लोगों को, हमारे लोगों को मारा जा रहा है। तो तब जाके आपकी आँख खुली कि बीजेपी में रहने का कोई फायदा नहीं है। तब हमें पता लगा कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि हमारे लोगों की हत्याएं हो रही हैं। फिर आपने बीजेपी छोड़ दी। हाँ, मैंने छोड़ दी। फिर उसके बाद मैंने 5 साल से आज चंद्रशेखर भाई के साथ हूँ, कंधे से कंधा मिला के। संघर्ष देखा होगा चंद्रशेखर भाई का पूरा। अरे साहब पूछो मत, मैंने तो तिहाड़ जेल भी देखा है, उनसे मिलने भी गए थे। बहुत बुरी स्थिति जेल के अंदर भी उनकी, और जेल के अंदर भी जब वो रहे थे, उन्होंने एक आंदोलन जेल में भी चलाया था। जेल में गुरु रवि वाल्मीकि स्वामी की जयंती नहीं मनाई जाती थी, वो चंद्रशेखर भाई ने ही वहाँ पे उसका बीड़ा उठाया था। और उन्होंने कहा था अगर आप प्रशासन से, जेल प्रशासन से, अगर आप यहाँ पे गुरु वाल्मीकि स्वामी की जयंती मनाना वाला परमिशन नहीं देते हैं ना, तो मैं जेल के बाहर इतनी पब्लिक खड़ी कर दूंगा कि जेल में आप प्रशासन डर जाएगा, दम जाए। दिल्ली सरकार से लेके केंद्र सरकार तक मैसेज जाएगा। जब वहाँ पे वाल्मीकि जयंती की छुट्टी होने लगी जेलों के अंदर और वाल्मीकि जयंती बनने वाली थी, वहाँ चंद्रशेखर भाई ने वो आवाज़ उठाई थी। तब आप प्रभावित हुए। तब मैं प्रभावित हुआ। मैंने यार वाल्मीकि समाज के लिए कभी किसी नेता ने आज तक नहीं सोचा, सिर्फ वोट लेने का इस्तेमाल किया आज तक। और चंद्रशेखर, मेरे उस टाइम आंसू आ गए चंद्रशेखर भाई के लिए। मैंने यार जिस बंदे ने जेल काटी, हवालातें काटी, और मैंने आज भी देख के उनको रोना आ जाता है कभी आज कभी। भी भावुक हो रहे हैं आप। हाँ बस इतना ऐसे। प्यार है। अरे बहुत बीजेपी से नाराजगी है। नाराजगी, देखो क्या मेरा दिल ऐसा हो गया ना, तो बीजेपी से भी नाराजगी नहीं है। बीजेपी सिर्फ क्या है, वो वोट लेना जानती है और इस्तेमाल करती है लोगों को बस। कांग्रेस, अखिलेश यादव सब एक जैसे हैं। ये पुराने चोर हैं भाई साहब, मैं तो आज खुल के कह रहा हूँ, पुराने चोर हैं ये मन चुके खिलाड़ी हैं, समझ गए आप। जो काम करेगा यहाँ पे युवा नौजवान काम करेगा यहाँ पे। अभी कुछ लोग इस देश के अंदर क्रांति लाएगा, और जो देश को जगाएगा और उठाएगा और देश को चलाना, चंद्रशेखर आजाद के सामने इन जैसे युवा वो काम करेंगे। अब अभी हम कुछ लोगों से बातचीत करता, बीएसपी के लोग थे, कह रहे संघर्ष तो बहन जी के समय का था। बहन जी साइकिल पे जाके वोट मांगती थी, चंद्रशेखर तो गाड़ियों से जाके लोगों से वोट मांगते हैं, फॉर्च्यूनर पे घूमते हैं। फॉर्चूनर वो चंद्रशेखर भाई की नहीं है, हमारे जैसे लोगों की है, और जो हमारे जैसे कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा दी गई वो गाड़ियां हैं। चंद्रशेखर भाई पे तो अपना कुछ भी नहीं है। चुभती क्यों है फिर बात ये? वो ही है ना, जो दलित अगर उठ के आज जो पैदल चलने वाला आज फॉर्चूनर में चल रहा है, तो वो चुभेगा नहीं। जाहिर सी यही कहानी। यही कहानी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुशांत कुमार है। सुशांत भाई, आप भी बीजेपी में थे, समर्थक थे? नहीं, कुछ नहीं। समर्थक भी नहीं थे? नहीं, समर्थक भी नहीं था। असलियत पहले से ही पता थी पार्टी की? नहीं, मैं आपको बता दूंगा, मैंने छात्र राजनीति करता था। मैं लाल कॉलेज का छात्र था। मैं भली बातें जानता हूँ कौन हमारा है कौन पराया है। वे लोग सिवाय का वोट के, मैं जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, सिवाय वोट के और कुछ नहीं करते वे लोग। उन्हें तो खाली हमारी वोट चाहिए। बीजेपी को पसंद करते थे? नहीं, हम तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी सबने बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया है। क्यों छोड़ दिया फिर बहुजन समाज को? बहुजन समाज पार्टी को हमने इसलिए छोड़ दिया, मैं आपको बताऊं, मैं अपने पर्सनली मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं उसके अंदर सेक्टर अध्यक्ष भी रहा हूं। मैं आपको बता दूं, बीएसपी के अंदर मैं सेक्टर अध्यक्ष भी रहा हूं। मैंने बीएसपी के अंदर का मैं थोड़ा सा मैं ये देख लो, अपना मन मुटाव देखा है, ठीक है। मैंने उनसे ये कहा कि जाटव समाज को ही नहीं, आप सभी समाज को लेकर चलो। जब आप सर्वजन हिता सर्वजन सुखाई की बात कर रहे हो, तो उसके अंदर मैं जब जाटव समाज का मैं जिला अध्यक्ष हो सकता है, ठीक, तो उसके लिए उपाध्यक्ष आप वाल्मीकि समाज को भी ले सकते हो, ठीक है ना, जाट भी ले सकते हो, गुर्जर भी ले सकते हो, अन्य समाज सभी को लेकर चलो आप। तो आप सिर्फ काम जाटव समाज को क्यों लेकर चल रहे हो? तो उनमें से कुछ जो पद अधिकारी थे जो जिलाध्यक्ष बन के बैठ जाते हैं, सिवाय पैसे लूटने के कुछ काम नहीं करते वे लोग, ठीक है ना। जब कम में संघर्ष की बात आएगी तो आप दिखाई नहीं दोगे, किसी के साथ शोषण हो रहा होगा तो आप दिखाई नहीं दोगे, ठीक है ना। जहाँ का हाँ, जहाँ वोट की बात आएगी तो हम आपको वोट दे दें। भाई क्यों दे दें? जब एक दूसरी पार्टी, ये देखो आपका मैं, हमारा समाज जो है ना, ये चाह रहा था कि बहन जी को अगर कल को कुछ हो जाता है, मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ कि जाटव समाज या बहुजन समाज ये चाह रहा था कि अगर कल को बहन जी को कुछ हो जाता है ना, तो बीएसपी को कौन चलाएगा?
मैं बता दूं कि मैं उस टाइम पे आप चंद्रशेखर भाई हुए, चंद्रशेखर भाई ने क्या मैं अपनी पार्टी बनाई। पहले संगठन था, पार्टी तो मजबूरी में बनानी पड़ी। क्यों बनानी पड़ी मजबूरी में? मजबूरी में इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि ना तो बहन जी, सीधी स्पष्ट मैं बात बताता हूँ, ना तो बहन जी ने, ठीक है ना, भैया को तजर्बो दी। जब आपका मैं समाज में काम कर रहे हो, ठीक है ना, सबको पता है कि कोई भी बंदा बहुजन समाज में काम करेगा तो उस पर मुकदमे झूठे लगेंगे, ठीक है ना। उसको जैसे अगर मैं चंद्रशेखर भाई पे झूठे मुकदमे लगे, समाज की बातें तो रख रहे हो आप, समाज की पीड़े तो समझने जा रहे हो आप, आपको पकड़ के जेल में बंद करें, भाई क्यों कर रहे हो आप जेल में बंद? क्या हम अपने समाज से बात नहीं कर सकते? क्या हमारे समाज में जो दर्द है, जो पीड़ित है, क्या उससे हम अपनी बात नहीं कर सकते जाके? हैं, उसके दिल की हालचाल नहीं पूछ सकते हम? ये किस सन की बात है जब आपने बीएसपी को छोड़ा था, जब आपका मन खट्टा हुआ बीएसपी से? हाँ, ये 2017 की बात है, मैं आपको बता दूँ। हमने उनसे टिकट मांगा कि भैया हमें टिकट दे दीजिए, तो हमसे क्या मैं कहने नहीं चाहिए मुझे, कि मैं रसीद के नाम पर हमसे पैसे ले लिया गया। जिसमें प्रेमचंद भारती जी थे उस टाइम पर जिलाध्यक्ष, उन्होंने हमसे रसीद के नाम पर पैसे ले लिया। उन्होंने 40,000 उन्होंने हमसे ले लिया रसीद के नाम पर, 2 बुक पकड़ा दी, ये ने रसीद कटाओ, 40,000 रुपये हमसे ले लिया उन लोगों ने। उसके बाद क्या मैं हमने एएसपी ज्वाइन करी, जब एएसपी नहीं थी। एएसपी क्यों ज्वाइन करी आपने? भीम आर्मी क्यों ज्वाइन करी? भीम आर्मी इसलिए ज्वाइन, क्योंकि एक सामाजिक संगठन था जो एक ही पूरे देश के अंदर एक ही व्यक्ति था जो पूरे देश में मैं बहुजन समाज की बात रख रहा था उस टाइम पे, ठीक। तो जब बहुजन समाज की बात रखेगा तो हम बहुजन समाज के आदमी हैं, ठीक। हमारे अंदर पीड़ा है, हमारे लोग जो महापुरुष हैं वो बहुजन समाज को चाहते थे। हम भी चाहते हैं कि बहुजन समाज का राज हो पूरे देश के अंदर, ना कि मनुवाद का राज हो। जो भी बंदा का मैं आपसे अगर काम कर रहा है कार्यकर्ता, तो आपको कार्यकर्ता को टिकट देना चाहिए। मानोगे इस बात को? टिकट की लड़ाई थी बस? है? टिकट की लड़ाई नहीं थी, मान सम्मान की लड़ाई भी तो थी। आप एक बंदा ये मतलब पैराशूट से उतर के आया, पैसों के दम पर आपने उसको टिकट दे दिया, भाई क्यों दे रहे हो? जी पर आरोप भी लगे हैं। हाँ, कार्यकर्ताओं पर भी लगते हैं। मैं आपको बता दूंगा, मैं अब ये जो आपका 2024 में चुनाव हुआ है ना, उसके बाद भी जो इनके का मैं बीएसपी के मंडल अध्यक्ष तक रहे हैं, उनको अब तक भी पैसे उहाई कर रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि बीएसपी और एएसपी में दोनों में अंतर क्या है? आप दोनों पार्टी में काम कर चुके हैं, एक में कर रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है? हाँ, अंतर इस देखो, दोनों में अंतर क्या है, बीएसपी के अंदर सिर्फ और सिर्फ बहन जी के मैं नेता है हमारी, हम मानते हैं बहन जी हमारी नेता है, ठीक है। तो उसके नीचे जितने पदाधिकारी हैं सब सारे चोर हैं, काम नहीं करेंगे, दोस्त ईवीएम को देंगे। भाई आप जमीन पर आके काम करो ना, ठीक है ना। जिनके साथ शोषण हुआ है उनके शोषण के लिए सुनो ना आप, उनके पास जाओ ना। आप लोग जाते नहीं हो, बस खाली गाड़ी में बैठ के बहन जी को शायद रिपोर्ट दी नहीं दी, क्या मैं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, खत्म। एएसपी में? एएसपी के अंदर क्या, एएसपी के एक एक कार्यकर्ता चंद्रशेखर है, ठीक है, अपनी बात रखना जानता है, ठीक है ना। अपने लोगों में जहाँ पीड़ा हो रही है वहाँ जाएगा, शोषण हो रहा है उसकी बात उसके पास भी जाएगा। अगर चौकी थाने में अगर कोई नहीं सुनना है तो उनसे जाकर लड़ेगा। अब ये देख लो आपको, मैं जहाँ भी कोई भी दुर्घटना होती है तो एएसपी का कार्यकर्ता या भीम आर्मी का कार्यकर्ता वहाँ जाता है।